एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, ये हमारा आज तीसरा वीडियो है। अगर इसका बेसिकली का नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है तो इस वीडियो को मैं आप सभी बच्चों को मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, जिस वजह से आपको शायद नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो अभी ये वीडियो बेसिकली मैं रात के भी, या देखा जाए तो 9:15 बज रहे हैं, तो उस समय आपके लिए शूट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप का, माइनर का, एमडीसी का, ये 2 पेपर है जिसमें लेकर आप कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, और यूनिवर्सिटी ने कंफ्यूज कर भी दिया, जिस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। प्लस कुछ महान अनुभव जो कमेंट बॉक्स में अपना ज्ञान बांट रहे हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या बात है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया तो चलिए सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको मुझे मिलता रहे। पूछना रहे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, वहाँ पूछ लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आता है। टेलीग्राम में हम लोग शेयर करते हैं और ट्विटर पे भी सोशल मुद्दे शेयर करते हैं। ये लगभग अभी हमने शायद 1 घंटा या 33 मिनट पहले अपलोड दिखा रहा है, स्क्रीनशॉट है बेसिकली हमारे पास। तो इसमें हमने आपसे बच्चों को जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा माइनर पेपर का, एमडीसी का, एजी का, सेक पेपर, ये बताया हुआ है। तो कोई बच्चा सब्जेक्ट सिलेक्शन जिसको दिक्कत आ रहा है, भाई ये वीडियो देखो। फॉर्म फिलअप के लिए हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, जो कि शायद 6 बजे शायद अपलोड किया था, तो आप लोग देख लीजिए इस वीडियो को, जहाँ पर हमने फॉर्म फिलअप के बारे में पूरा बताया हुआ है। बाकी सेमेस्टर 2 एग्जाम सितंबर में होगा नहीं होगा, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। अब हटाइए ये सब बात। आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, यहाँ तक अब कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा। जब आप यहाँ पर एक दिख रहा होगा MN2A, एक दिख रहा हो MDC2, तो एक एक करके सभी को समझाता हूँ। देखिए, पहले बात, MN2A को जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें आपके ऑनर्स के हिसाब से, जैसे ये इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है मेजर 2, ये ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आता है। अब इनको देखिए, जो माइनर का ऑप्शन आ रहा है वो क्या क्या है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स वोकेशनल है, इंग्लिश है, वोकेशनल है, हिंदी वोकेशनल है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री वोकेशनल है, और फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी वोकेशनल है, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी, इस प्रकार इनको ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसमें कुछ पीडीएफ में होगा तो पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, उर्दू, इस प्रकार यानी देखा जाए तो इनके पास जो भी सारा ऑप्शन मिल रहा है ना, ये सब के सब क्या हमारे पास बेसिकली, ये अगर ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं तो इनको ह्यूमैनिटीज़ वाला ऑप्शन मिल रहा है, प्लस सोशल साइंस का कुछ सब्जेक्ट्स इनको ऑफर किया जा रहा है कि आप माइनर पेपर में क्या कैसा रख सकते हो, क्योंकि माइनर पेपर आपको अपने डिसिप्लिन में से कोई चुनना है। ये यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस क्या था हमने बताया हुआ था, और ये भी बताया हुआ था कि भाई अगर आप 2A रखोगे, जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए मैं समझा देता हूँ। अगर आप यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक्स पकड़ोगे तो ये इकोनॉमिक डिसिप्लिन का होगा, और इंग्लिश वोकेशनल रखोगे तो ये अलग पार्ट हो गया। ठीक है, यानी इसका दोनों का सिलेबस अलग अलग है। ये पढ़ोगे तो इसमें सिलेबस 2A का, ये आपको सेकंड सेमेस्टर मतलब इसका सिलेबस अलग से दिया हुआ है। ये अगर रखोगे तो ये 1B में होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी का ये थोड़ा सा पागलपन है, तो आप लोग सभी फिलहाल सिलेबस तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन सिलेबस बाद समझा देंगे, समझ में आएगा। ये इकोनॉमिक्स वोकेशनल 2A होता है, ये इकोनॉमिक्स 1B में आता है। ठीक है, तो अगर आप ये वाला, जैसे मान के चलिए कोई बच्चा हिस्ट्री रखता है तो ये डिसिप्लिन में आएगा, ये वोकेशनल में आएगा। इसी प्रकार फिलोसॉफी में भी रखा गया, फिलोसॉफी रखोगे तो आपका ये डिसिप्लिन आएगा, ये वोकेशनल आएगा। तो इस हिसाब से आपका माइनर पेपर का सिलेक्शन करना है। और माइनर पेपर याद रखिएगा, आपने सेमेस्टर 1 में जो भी माइनर पेपर रखा था, सेमेस्टर 2 में आपको अपने ही डिसिप्लिन का कोई माइनर पेपर रखना है। जैसे इनका इंग्लिश है, चलिए मान के चलते हैं कि इनका माइनर पेपर हिंदी था, मान लेते हैं, तो इस बार ये इंग्लिश और हिंदी, भाई इंग्लिश तो रख ही नहीं सकते क्योंकि इनका मेजर पेपर है, हिंदी भी नहीं रख सकते। इंग्लिश और हिंदी के अलावा ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत इनके पास जो भी ऑप्शन मिलेंगे, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स है यहाँ पर, देखिए हिंदी तो बेसिकली मुझे इनका माइनर पेपर नहीं पता सेमेस्टर का ना, सेमेस्टर उनका क्या है, तो हो सकता है शायद इनका हिंदी नहीं होगा, हिस्ट्री मिल रहा है, फिलोसॉफी मिल रहा है, तो ये जो चाहे रखना चाहे रख सकते हैं। लेकिन सेमेस्टर 1 वाला याद रखिएगा, सेमेस्टर 2 भाई रिपीट मत कर दीजिएगा, ये गलती कभी मत करिएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार भाई यहाँ दिख रहा है जनरल इलेक्टिव पेपर, फिर देखा जनरल इलेक्टिव पेपर, भाई MDC पेपर जनरल इलेक्टिव पेपर नहीं है, शायद यूनिवर्सिटी वाला भूल जा रहा है। ठीक है, अब कैसे भूल जा रहा है भाई, हम याद करा दे रहे हैं। देखिए, जब आप खोल रहे बेसिकली MDC का ऑप्शन भी खोल रहे ना, तो वहाँ भी सेम टू सेम ऑप्शन दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पर MDC वाला। इसलिए हमने आपको ग्रुप में मैसेज कर बताया था कि भाई ये यूनिवर्सिटी का गलती है, MDC जो रहेगा वो वोकेशनल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आप लोग जाके करिकुलम पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा भाई वोकेशनल अलग कोर्स होता है, डिसिप्लिन अलग कोर्स होता है। हमने पढ़ा हुआ इसलिए हमें थोड़ा मालूम है इसके बारे में। तो वोकेशनल तो कभी मत रखिएगा, अगर नॉर्मल रखिएगा, जैसे इनका ये ह्यूमैनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए ये है
अभी इनका हमें क्लास 12th का स्ट्रीम तो नहीं मालूम इनका क्या था। तो इंग्लिश ऑनर्स के तो हो सकता है ये आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। तो इनको जो एमडीसी मिलना चाहिए था ना, वो एमडीसी पता है क्या मिलना चाहिए था? या तो साइंस वाला मिलना चाहिए था, कॉमर्स वाला मिलना चाहिए था। तो ये साइंस वाला एक भी अगर सब्जेक्ट देखते हैं तो इसमें एक भी सब्जेक्ट आपको, मुझे ध्यान नहीं है कि भाई साइकोलॉजी साइंस में आता है कि नहीं, तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक पता है यहाँ पर साइंस वाला और यहाँ पर इनको ऑप्शन जो मिलना चाहिए था वो मिलना चाहिए था बेसिकली कॉमर्स वाला, लेकिन इनको एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा। इसलिए हमने आपको बोला कि भाई फॉर्म फिलअप मत करो, अभी रुक जाओ, ये वाला जो पार्ट है ना ये पूरा पूरी गलत दिया हुआ है, इसीलिए बच्चों अभी फॉर्म फिलअप मत करिएगा। वेबसाइट में थोड़ा सा इशू चल रहा है जिस वजह से। बाकी सेक पेपर तो आपको मालूम है सेमेस्टर 1, 2, 3 रिपीट होगा। एसी सेमेस्टर 1 जो था हिंदी था, इस बार इंग्लिश होगा, इंग्लिश था तो हिंदी होगा, मतलब बेसिकली एक्सचेंज हो जाएगा, इसमें ये उसमें वो चला जाएगा। लेकिन ये जो दो पेपर है माइनर और एमडीसी, इसको लेके जो आप कंफ्यूज हो रहे भाई वो हमने आपको बताया। अब देखिए यूनिवर्सिटी, एक बच्चा हमें थोड़ा सा समझा रहा था, उसको भी हम लोग थोड़ा रिप्लाई कर देते हैं, जिससे ये पॉइंट ठीक है। उसने हमें एक वीडियो में अभी कमेंट किया था कि आपका जो एमडीसी होगा समय प्रथम 3 सेमेस्टर में 1 से लेकर 3 तक छात्रों को पढ़ना है। यानी एमडीसी पेपर आप बताइए, आपने सेमेस्टर 1 में जो भी आपको एमडीसी चुना होगा, सेमेस्टर 2 में भी वही होगा, सेमेस्टर 3 में सॉरी माफ करिएगा सॉरी, इस पत्र को प्रथम 3 सेमेस्टर में 1 से 3 तक छात्रों को पढ़ना है। मतलब एमडीसी पेपर तीनों सेमेस्टर में अलग होगा, फर्स्ट वाला अलग, सेकेंड वाला अलग, थर्ड वाला, तीनों सेमेस्टर में अलग अलग चयन करना है। अब यहाँ एक नोट दिया हुआ है, पढ़िएगा, यह पत्र कक्षा 12वीं में पढ़े विषय से भिन्न होना चाहिए। अब होगा क्या, मान लेते हैं हम भाई एकदम समझ के बेसिक प्रैक्टिकल समझते हैं, कोई बच्चा हमें ज्ञान दे रहा था, भाई हमें ज्ञान सुनना अच्छा हमें जरूर लगता है जब वो बात सही बोला जाए, ठीक है। जो जो थोड़ा सा भाई ज़्यादा एडवांस बनते हैं तो सुनिएगा जरा से बात को। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मान के चलते हैं, नहीं हम लोग मान के चलते भाई साइंस बैकग्राउंड से बच्चा बिलोंग करता है, अब बच्चा कोई स्ट्रीम भी चेंज करता है, चलिए चेंज करता है, अब वो अगर आर्ट्स में आ गया तो गाइडलाइंस तो कहता है कि भाई वो साइंस का सब्जेक्ट नहीं ले सकता, गाइडलाइंस ये कहता है, तो उसको भाई आर्ट्स का ऑप्शन भी तो मिलेगा ही नहीं, उसको आर्ट्स का ऑप्शन मिलना चाहिए, कॉमर्स का ऑप्शन मिलना चाहिए, यही कह सकता है हमारे पास। तो आर्ट्स वाला को आर्ट्स वाला तो ऑप्शन दे नहीं सकता, बच्चा कॉमर्स वाला काहे कि आप जिस स्ट्रीम के हैं, आप जिस डिसिप्लिन के, उसको आपको नहीं मिल सकता। अब इन्होंने जैसे इनका ये मान के चलता है, अभी हम लोग जो ये हमारे पास फोटो है बेसिकली, इसमें इनका जो ऑनर्स पेपर है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो इंग्लिश तो भाई आर्ट्स में आता है, क्लास 12 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इनको तो ये सब सब्जेक्ट जो था वो तो भाई मिलना ही नहीं चाहिए था। इनमें से क्या अलग चुना जाएगा बताइए आप लोग क्लास 12th में, क्योंकि आर्ट्स का बैकग्राउंड ही आता है, इंग्लिश बोलिए हिंदी बोलिए, आप बोलिए सर इंग्लिश हिंदी कब से आने लगा, भाई आप ह्यूमैनिटीज़ में पढ़िए चाहे सोशल से पढ़िए, वो उसी का पार्ट होता है। अब आप मानना ना मानना वो आपकी इच्छा होती है, वो आप मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारा काम समझाना भाई, समझना आपको दिक्कत है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये हमने समझा दिया भाई कि सेमेस्टर 2 का सेमेस्टर 1 माइनर पेपर क्या रखना है, एमडीसी क्या रखना है, ये पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस हमने आपको नीचे उसके प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो अभी मत करिएगा भाई, रुक जाओ, एमडीसी का थोड़ा सा यहाँ दिक्कत हो रहा है, इशू यूनिवर्सिटी का इशू है वेबसाइट का, क्योंकि वो इलेक्टिव है, वोकेशनल तो कभी नहीं हो सकता, इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए। कल फॉर्म फिलअप करिएगा, कल शाम तक भी समय है भाई, 18 तारीख है, 19 तारीख है, 20 तारीख यूनिवर्सिटी डेट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाएगा तो बवाल हो जाएगा, सीधा बात है, ठीक है। तो फिलहाल रुकिए, कल कोई अपडेट आएगा तो हम शेयर कर देंगे। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, पसंद आए तो लाइक और शेयर करने की कमी मत करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।